Hello students, welcome back to my YouTube channel GS Group of Education. I hope that all you are doing well and आप लोगों का जो यूजीसी नेट का री एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को लेकर हाजिर हुई हूँ, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड आप लोगों को पता ही है कि अब से टॉप 5 हर यूनिट का जो 5 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है फ्रॉम द पीवाईक्यूज मैं लेकर आऊंगी। एंड इन सारे टॉपिक्स का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। प्लीज इसे लिखकर सर्च कीजिए, मेरे चैनल पर ज्वाइन कीजिए। दिस इज माय चैनल लोगो। Okay, so let's start. Food preservation is the process of treating and handling food in such a way as to stop or greatly slow down its spoilage and to prevent foodborne illness while maintaining the food item's nutritional value, texture, flavor. सो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? यानी फूड को प्रिजर्व करना किसके लिए? जैसे कि उसका जो स्पॉइलिंग टाइम है, उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसका जो टेक्सचर है एंड उसका जो फ्लेवर है वो खराब ना हो एंड उसमें जो फूड बॉर्न इलनेसेस है वो डेवलप ना हो। फूड प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ मेथड्स and techniques used to transform raw ingredients into food for consumption by humans or animals। फूड प्रोसेसिंग क्या है? हमें पता है फूड को प्रोसेस करना। अगर हमारे पास रॉ टोमेटोज हो तो हम उसे क्या करेंगे? नॉर्मली एक तो होगा हम कुकिंग में यूज करेंगे, दूसरा क्या होगा, हम उससे केचप बना सकते हैं, हम उससे दूसरा कोई जो टोमेटो बाई प्रोडक्ट्स है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो केचप है इसे प्रिपेयर करने के टाइम में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है ये वो खराब ना हो, है ना? तो इसके लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं क्या है? ये फूड प्रोसेसिंग है एंड इट्स कंसिस्ट, ये बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स को लेके होता है। ये किसके लिए होता है? जो फूड आइटम हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ह्यूमन इनटेक के लिए होता है, यानी समटाइम्स ये एनिमल इनटेक के लिए होता है। तो फूड प्रोसेसिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। The food processing industry utilizes these processes. Food processing often takes clean, harvested, or slaughtered and components convert into attractive and marketable food products. यानी फॉर एग्जाम्पल रॉ मीट, ठीक है, यानी रॉ मीट, रॉ मीट को हम स्लॉदरिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे जो मीट प्रोडक्ट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो फूड प्रिजर्वेशन में हम लोग यूज करते हैं। वन ऑफ द मेथड इज थर्मल प्रोसेसिंग। Thermal processing implies the controlled use of heat to increase और reduce, यानी हम बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, depending on circumstances and the rates of reaction, which could be microbiological or enzymatic and or chemical in nature in foods. Thermal, ये जो term है, it is related to heat, यानी कंट्रोल्ड यूज ऑफ हीट, जिसको हम हाई टेम्परेचर भी कर सकते हैं, जिसको हम लो टेम्परेचर भी कर सकते हैं। इसको यूज करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। थर्मल प्रोसेसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज ब्लेंचिंग। Blanching perhaps represent the least severe heat of the above processes. However, nutrient loss during blanching can occur, यानी ये जो हम फूड आइटम को बॉयल कर रहे हैं इससे क्या हो सकता है? इससे
न्यूट्रिएंट लॉस भी हो सकता है। न्यूट्रिएंट लॉस भी हो सकता है। किस कारण के लिए? यहाँ पे रीजंस दिया गया है। हीट सच एज लीचिंग एंड द स्टीम एंड हॉट वाटर ब्लैंचिंग आर टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लैंचिंग टेक्निक। ठीक है, एक स्टीम होता है, एक हॉट होता है। नेक्स्ट इज पास्चुराइजेशन। We know that milk pasteurization is a very famous pasteurization food product. Pasteurization is a heat treatment applied to foods which is less drastic than sterilization but which is sufficient to inactivate particular disease producing organism of importance in specific foodstuff. हमें पता है मिल्क को क्या कहा जाता है। मिल्क को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन कहा जाता है। तो अगर हम पास्चुराइजेशन टेक्निक को यूज करें तो मिल्क या जो मिल्क टाइप्स के जो प्रोडक्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ पर जो टेम्परेचर स्केल दिया गया है दैट इज फ्रॉम अल्ट्रा टू लो, ये जो डिग्रीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर डेंजर हो, अल्ट्रा पास्चुराइजेशन में हम 280 डिग्री यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर जो होता है वो भी डेंजर होता है, वहां पर 161 यूज करते हैं। लो टेम्परेचर यानी 150 एंड 118 डिग्री दैट इज 118 डिग्री प्रोटीन्स बिगिन टू डीनेच्योर। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन से टेम्परेचर में प्रोटीन डीनेच्योर होता है? 118 डिग्री में। स्टेरिलाइजेशन हमें पता है। हम जो हॉस्पिटल्स में होते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टेरिलाइज किया जाता है चीज़ों को, जो चीज़ें इक्विपमेंट के तौर पे यूज होता है। वैसे ही अगर सपोज हम किसी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो डब्बा हमें दिख रहा है इसमें अगर सपोज केचप को हम पुट करेंगे तो केचप को पुट करने से पहले हमें इसको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। यानी जो उबलता हुआ जो पानी है, जो बॉयल वाटर है, उसमें इसको हल्के से रखकर स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जो हार्मफुल हो सकता है तो वो खत्म हो जाता है। Cooling and freezing. The situation during freezing is one of product cooling, while in the case of thawing, it is product warming. यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट टर्म हमने देखा। एक होता है कूलिंग, एक होता है फ्रीजिंग, एक हमने देखा थॉइंग। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पे देखा। ड्यूरिंग फ्रीजिंग क्या होता है? देयर विल बी एन इनिशियल ड्रॉप इन द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल इन द केस ऑफ थॉइंग। यानी जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। इनिशियल ड्रॉप ऑफ द टेम्परेचर, द मटेरियल इज इनिशियली फ्रोजन। टेम्परेचर अगर कम होता है तो जनरली जो फूड प्रोडक्ट हमने रखा है वो फ्रीज हो जाएगा। टू अ completely frozen product at a temperature far below freezing point, heat is added so it warms up. अगर बहुत ही कम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में कोई भी फूड प्रोडक्ट है तो उसको जब हम गर्म करना चाहेंगे फर्स्ट उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के जो टाइम तक हमने उसको स्टैंड अप टाइम दिया उस प्रोसेस को हम थॉइंग कहेंगे। आफ्टर दैट उसको हम अगर हीट दे तो वो वार्म अप हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीजिंग होता है। एयर फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, लिक्विड इमर्सन फ्रीजिंग एंड क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको यूज करके हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू GRAS दिया हुआ है दैट इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। सल्फाइड्स कौन से ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होते हैं? इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्राइड फूड्स, वाइन, लेमन जूस में होता है। डिहाइड्रेटिक एसिड जो होता है इंसेक्ट्स, स्ट्रॉबेरीज में यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट, क्योर्ड मीट्स, दिस
Slide is very, very important. Okay. Ethyl formate, dried fruits and nuts, propionic acid, molds, breads, cake, cheeses, sorbic acid, molds, यहाँ पे हार्ड चीजेस केक्स एंड सैलाड ड्रेसिंग में यूज किया जाता है. बेंजोइक एसिड, मर्जरीन, रिलाइसिस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केचप एंड सैलाड ड्रेसिंग में यूज किया जाता है. Next is salt and sugar preservative or salt and sugar preservation. Basically, these substances use a mechanism that can be employed by other means, that is drying. Sukhana, that is coat preventing microbes entry. ऐसा formation होता है, dry हो जाता है. Salt and sugar preservation में basically जो food item होता है वो dry हो जाता है and this is the mechanism. एंटीमाइक्रोबायल एजेंट्स प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फूड. जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट यूज टाइप्स. ओके. डिहाइड्रेटेड फूड, माइक्रोब्स कांट ग्रो विदाउट वाटर. वाटर जो होता है माइक्रोब्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फॉर ग्रोथ. अगर वाटर ही ना हो तो ग्रोथ नहीं होगा. सो ड्राइंग इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक इन प्रिजर्वेशन. नाइट्रेट्स, NaNO3, that is sodium nitrate, most common, controls the bacteria that cause botulism, which is a neurotoxin causing condition. Okay. React with amino acids to form nitrosamine, that is carcinogen होता है. Illegal according to Delancey Act, but risk of botulism is so high, legislation allows use until safe alternative found. यानी थोड़ा confusing है इसे use करना. एंटीमाइक्रोबायल एजेंट्स जो होता है उसमें से और एक इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज एसिड्स. एसिटिक, एस्कॉर्बिक, साइट्रिक, लैक्टिक, बेंजोइक एंड प्रोपियोनिक प्रिवेंट माइक्रोब ग्रोथ बाय लोअरिंग पीएच ऑफ अ फूड. हमें पता है पीएच क्या होता है. फ्रॉम अ स्केल होता है जिसका जो न्यूट्रल पीएच होता है हमें 7 पता है एंड जो हाई होता है दैट इज बेसिकली जो एल्काली की तरफ होता है वो 14 एंड इस तरफ एसिड होता है. ठीक है. सॉर्बिक एंड बेंजोइक एसिड वर्क टुगेदर कंट्रोल मोल्ड, ईस्ट एंड बैक्टीरिया इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. यानी इनका जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटेक्ट फूड्स फ्रॉम चेंजेस कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से एक्सपोजर होने से जो प्रॉब्लम होगा उससे एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट करता है. इंटरफेयर विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन में ये बाधा देता है. एटॉम्स और ग्रुप्स ऑफ एटॉम्स विद वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव, cause fats to become rancid, and trigger enzymatic browning, can cause the formation of कार्सिनोजेन. यानी जो ब्राउनिंग इफेक्ट होता है, जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होता है, दिस इज ऑल्सो हार्मफुल. ओके. एंटीऑक्सीडेंट्स डोनेट हाइड्रोजन एटम्स टू फ्री रेडिकल्स, क्रिएट अ स्टेबल कंपाउंड. पहले जो अनस्टेबल होता था. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन कमेंट, और आप मुझे मेल कर सकते हो. आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है. अगर आपको पेड कोर्स में एनरोल होना है तो आप गूगल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल.